नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है, अगर आप चाहे कितने भी अपने एडसेंस अकाउंट को सेफ रखना चाहें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं अगर आप यूट्यूब के, एडसेंस के, लेकिन फिर भी एक डर रहता है आपको कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है बैन हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। पता है कैसे? आपके फ्रेंड्स जो कि आपसे जेलस हैं, या फिर आपके एनिमीज, या फिर आपके कंपटीटर्स, ये सभी लोग जो हैं चाहे तो आपके एडसेंस अकाउंट को डिसेबल करा सकते हैं, खास करके अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या फिर नए ब्लॉगर हैं। तो देखिए कैसे, एक चीज़ होता है, टर्म होता है क्लिक बॉम्बिंग या फिर इनवैलिड क्लिक। ये क्या होता है थोड़ा आप समझ लीजिए। मतलब कि जब कोई, सपोज कीजिए कि आपके एनिमी या फिर आपके जानबूझकर कोई आदमी जो है आपके एडसेंस अकाउंट को बंद करने के लिए क्या करता है कि आपके वीडियोस को बार बार वॉच करेगा, उसके एड्स को वॉच करेगा, उसके एड्स जो आ रहे हैं बगल में या जहाँ उस पर क्लिक करेगा, ठीक है, या फिर आपके ब्लॉग पे जाके उस जितने भी एड्स दिखा रहे हैं उस पर मैन्युअली उस पर क्लिक कर रहा है, या फिर अभी तो आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है, कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट या फिर आपका यूट्यूब चैनल का यूआरएल डाल दीजिए वहाँ पे, और वो ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करते रहेगा, वीडियो जो स्किप बिना किए वॉच करते रहेगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ना। आपके एनिमीज जो हैं या कंपटीटर्स हैं करते हैं आपके एडसेंस अकाउंट्स को डिसेबल करने के लिए, क्योंकि मेन उन्हें भी पता है कि मेन चीज़ तो है पैसा, यहाँ पे पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। और एक बार अगर इनका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया तो बस ये गेम से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में, बहुत से केसेस होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो गूगल जो है, गूगल का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है एडवर्टीजमेंट से, और ये एडवर्टीजमेंट जो है वो यूट्यूब पे भी डालता है, ब्लॉग्स पे भी डालता है, सभी जगह। और ये एड्स जो होते हैं एडवर्टाइजर उसे गूगल को देते हैं। अब जब भी कोई क्लिक करता है तो गूगल जो है एडवर्टाइजर से के अकाउंट से पैसा काट लेता है, पर क्लिक जितना डील होता है उसके हिसाब से, और लगभग 55-45 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो मतलब वीडियो जिनका है या फिर जिनका कंटेंट है और अपने बीच में। लेकिन अगर इसी बीच में कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो एडवर्टाइजर के अकाउंट से तो पैसा कटते जाएगा, ठीक है, क्लिक कर रहा है या वॉच कर रहा है उसके एड्स को, तो एडवर्टाइजर के अकाउंट से पैसा कट जाएगा, लेकिन उसका एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, चला से वेस्ट हो रहा है उसका। तो इस केस में अगर एडवर्टाइजर को जब ये मालूम चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, गूगल पे ट्रस्ट खो देगा, और गूगल को एड्स फिर देगा नहीं कभी। और गूगल का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है एडवर्टीजमेंट, और गूगल इसे बहुत ही सीरियसली लेता है इस चीज़ को, और वो सीधे सीधे कहता है कि अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी होता है तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार आपको ये देखना है कि इसके जिम्मेदार आप हैं, आप समझिए कैसे आपको नहीं करना है, ठीक है, कैसे आपके अकाउंट को बचाना है, क्योंकि हम तो अपने एडवर्टाइजर को देखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ है ना। तो अब देखिए, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, आप या फिर आप एक एडसेंस अकाउंट आपका बहुत दिन से है, या फिर ब्लॉगर है बहुत पुराने 1-2 साल से, तो यूट्यूब को या गूगल को पता है, एडसेंस को पता है कि इन्होंने इतने दिन से आज तक कभी ऐसा किया नहीं, तो आज थोड़ी ऐसा करेंगे। तो एक ट्रस्ट बन जाता है। तो पुराने यूट्यूबर्स या पुराने ब्लॉगर्स के लिए रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। वो अगर होता भी कोई उनके अकाउंट पे क्लिक भी करता है ऐसा, तो क्या होता है कि बता रहा हूँ आपको, वो जो क्लिक्स होते हैं उसे इनवैलिड क्लिक में काउंट कर लेता है, और चाहे जितने भी हों, और वो एट द एंड ऑफ जब पेमेंट का समय आता है 21 तारीख को, उस समय फाइनलाइज जब अर्निंग्स होते हैं उस समय आपको अकाउंट में हम आपको दिखाते हैं, वो इनवैलिड क्लिक्स का जो पैसा है वो हमें नहीं देता है, वो वापस रिटर्न कर देता है एडवर्टाइजर को। ये केस होता है, याद रखिए, केवल जो पुराने यूट्यूबर्स हैं या पुराने ब्लॉगर जो बहुत दिन से ट्रस्ट बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर गूगल का ट्रस्ट है, उनके साथ केवल। लेकिन अगर आपको देखिए दिखाते हैं, ये मेरे अकाउंट पे भी ऐसा हुआ था, और ये देख सकते हैं आप यहाँ की इनवैलिड क्लिक के जो है पैसे रिफंड हो गए थे एडवर्टाइजर के, किसी ने किया था मेरे अकाउंट पे भी ऐसा। लेकिन अगर एक नया यूट्यूबर है या फिर नया कोई ब्लॉगर है तो उसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए कोई मर्सी नहीं करता है यूट्यूब, वो डायरेक्टली उसके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, या फिर एक वार्निंग देगा कि आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ करता है
है ना। तो हम आपको इस केस में एक बताने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीका, ठीक है, जो कि आपको बचा सकता है एक नए यूट्यूबर को या फिर नए ब्लॉगर को आपके अकाउंट्स को, एडसेंस अकाउंट को डिसेबल या बंद होने से। ठीक है, करना क्या होता है कि देखिए, आप अपने एडसेंस अकाउंट को, चाहे आप यूट्यूब से मोनेटाइज किए हो एडसेंस अकाउंट और या फिर आप ब्लॉग से किए हो, आप डेली अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कीजिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाइए और डेली का डेटा देखिए। ठीक है, कि डेली आपके कितने व्यूज़ हो रहे हैं, है ना, कितने एड्स आपके इंप्रेशन पड़ रहे हैं आपके वीडियोस पे या फिर आपके ब्लॉग पे, और उस पर कितना क्लिक हो रहा है। ठीक है, कितने एड्स इंप्रेशन पड़ रहे हैं, यानी कितने एड्स गूगल ने दिखाया आपके कंटेंट पे और उस पर कितने क्लिक हुए हैं। तो व्यू वैसे होते हैं, इंप्रेशन कितना पड़ा, उसके बाद उस पर कितने क्लिक हुए, उसके बाद दिखाता है क्लिक थ्रो रेट CTR, इसी से पता चलता है ये चीज़। तो CTR आपको डेली देखना होता है, यानी CTR बेसिकली परसेंटेज में होता है। अगर सपोज कर लीजिए कि आपको गूगल ने आपके कंटेंट पे 100 एड्स डिस्प्ले किए हैं जिसमें कि 5 क्लिक हुए हैं अगर, या 5 वॉच हुआ है अगर एड्स, तो आपका CTR हो गया 5%। ठीक है, और अगर आपका CTR जो है 10% के अंदर होता है तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और यही सबके अकाउंट में होता है लगभग। ठीक है, और सपोज अगर आपका CTR 20% तक चला जाता है, यानी 100 में 20 क्लिक हो जाते हैं, अगर आपके 100 इंप्रेशन पे 100 एड्स डाला उससे 20 क्लिक हो गया अगर, तो थोड़ा सा घबराने का जरूर बात होता है, लेकिन फिर भी उतना ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 20 से जाते हैं, अगर 25 या 50 हो जाते हैं, 100 एड्स दिखाया और उसमें 50 क्लिक्स हुए हैं, 50 लोग वॉच कर लिए आपके एड्स को या फिर 50 क्लिक हो गए, तो ये एक रिस्की चीज़ हो जाता है। और सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब इससे बेहतर बहुत अच्छी तरीके से जानता है, गूगल से बहुत अच्छी तरीके, ये एक कोई सोच समझ के जानबूझ के ऐसा किया गया है। तो उस केस में जो है आप बिल्कुल रिस्क के अंदर हैं कि आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए या फिर आपका एडसेंस हटा दिया जाए। तो आपको जैसे ही आप शाम को या फिर जब भी देखते हैं इस चीज़ को, बेसिकली आप डेली शाम को ही देखिए, आपको समय मिलेगा इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली वो आपको डिसेबल कर देता है। आप शाम को जब देखेंगे तो जैसे ही देखेंगे कि ऐसा एक्टिविटी हुआ है, आपके पास CTR जो है 20 से ऊपर गया है, 20% से ऊपर अगर जा रहा दिखा रहा है वहाँ पे, तो आप इमीडिएट एडसेंस से कांटेक्ट कीजिए। एडसेंस से कैसे कांटेक्ट करेंगे, ये फॉर्म है, कांटेक्ट फॉर्म है इसी चीज़ के लिए, इनवैलिड एक्टिविटी के लिए, इनवैलिड क्लिक्स जो हैं, किसी ने क्लिक बॉम्बिंग किया है आपके साथ, तो इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करने के स्पेशली यूट्यूब ने, गूगल ने ये चीज़ बनाया है एडसेंस में। ये फॉर्म है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब ये देखिए वो फॉर्म है इनवैलिड क्लिक का। अब जब आपके अकाउंट पे एडसेंस में कोई जानबूझ के क्लिक करता है तो आपको ये भरना होता है। सबसे पहले आप लॉगिन हो जाइएगा अपने गूगल अकाउंट में, उसके बाद ये हम लिंक जो है वीडियो के नीचे डाल दिए हैं, ये लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, बशर्ते आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, और ये देखिए फॉर्म है, आपका अपना नाम यहाँ पे भरना होगा, ईमेल एड्रेस, पब्लिशर आईडी, आपके एडसेंस अकाउंट में ये दिखेगा, आपका पब्लिशर आईडी दिखता है। ठीक है, उसके बाद आप किस चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं, ठीक है, अनयूजुअल एक्टिविटी, ठीक है, क्या हुआ है, पूरा डिटेल्स, कब हुआ है, किस तारीख को हुआ है, उसका डेट, उसका टाइम, कितना, ठीक है, क्लिक हुआ दिखाया गया है, ठीक है, पूरा उसका विवरण देना होगा यहाँ पे। विवरण देने के बाद आपको जो है, आपको जो है वो चाहे यूट्यूब बता रहा है, यूट्यूब चैनल पे हो या फिर सब चीज़ के मोबाइल ऐप पे हो या फिर कहीं के हो, तो आप उसे आप इंडिकेट कर सकते हैं। आप उसका अगर IP एड्रेस जानते हैं तो उससे भी रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है यहाँ पे, और उसे फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। एक बार सबमिट कर देंगे तो ये चीज़ जो है वो चला जाएगा एडसेंस के पास और वो समझ जाएगा कि ये बंदे ने खुद नहीं किया, इसलिए मुझे कॉन्टैक्ट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो डायरेक्टली। जब भी आप एक नया यूट्यूबर है, नया यूट्यूबर को या नया ब्लॉगर को ही इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पुराने वालों को उतना कोई खास रिस्क नहीं होता है इस चीज़ का। तो जब तक आप नए हैं, कम से कम साल भर तक, ठीक है, तब तक एटलीस्ट आप किसी को नहीं बताएं, अपने फ्रेंड्स को जो कि जेलस हों, या फिर किसी को ज़्यादा नहीं बताएं कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, कितना क्या क्योंकि वो जेलस होकर, और बहुत लोग, आदमी का इंसान का प्रवृत्ति होता है ऐसा कि वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि आपको पता हो ना हो, एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को गूगल लीगली कहता है कि आपको केवल एक ही एडसेंस अकाउंट रखना है, चाहे आप
आपके पास मल्टीपल्स यूट्यूब अकाउंट हो, मल्टीपल यूट्यूब चैनल हो, आप कितने भी यूट्यूब चैनल रखिए, लेकिन उसको लिंक आपको करना है एक ही एडसेंस अकाउंट से। आपके पास कितने भी ब्लॉग हो या फिर यूट्यूब अकाउंट, कुछ भी हो, कितने भी, सब मिला के आपको केवल और केवल एक एडसेंस अकाउंट रखना है। अगर आप पकड़े जाते हैं, आपके पास 2 एडसेंस अकाउंट है, तो आपका दोनों ही एडसेंस अकाउंट जो है उसे डिसेबल या सस्पेंड कर देगा यूट्यूब। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत सीरियसली लेता है इस चीज़ को। ठीक है, और एक बार आप अगर डिसेबल हो जाते हैं इसमें, तो आपको फिर लाइफ टाइम उस नाम से, आपके नाम की पूरी डिटेल्स या बैंक डिटेल्स या फिर नाम या फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर आप डालकर ये चीज़ अब बनाएंगे आईडी, तो आपका कभी भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा, नया अकाउंट भी नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स का या फिर अपने जो लव्ड वंस हैं उनके नाम से एडसेंस बनाना होगा। तो बहुत ही कीमती है ये एडसेंस अकाउंट, और बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से इसका ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं आप बहुत कुछ समझे होंगे और अपने एडसेंस अकाउंट को बचाएंगे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग, बाय बाय। अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स के नीचे लिखिए, आई विल हेल्प यू। कीप वॉचिंग, बाय बाय।